हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का BMS मेड इजी बाय स्क्वायर चैनल में स्वागत है। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम ये बताएंगे कि आपको पदार्थ विज्ञान किस तरह से पढ़ना है। काफ़ी सारे बच्चों के मैसेज आ रहे थे कि मैम अब हमारे एग्ज़ाम को 5 ही महीने बचे हैं, तो हम किस तरह से तैयारी करें। तो पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि आपको सिलेबस अच्छे से समझना होगा कि कौन सा चैप्टर या फिर कौन सा टॉपिक आपको करना है और कौन सा आपको स्किप कर देना है। क्योंकि सिलेबस में ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो, तो यहाँ पे पदार्थ विज्ञान का हम बात करें कि पेपर 1 और पेपर 2 इस तरह से दे रखा है। तो जो पेपर 1 है उसमें टोटल 9 पॉइंट है, उसमें भी डिवाइड करके दे रखा है कि जो पहले 2 पॉइंट है उसके 25 मार्क्स हैं, बाकी के जो 3 टॉपिक है उसके 48 है और बाकी के 4 टॉपिक के 27 मार्क्स हैं। फिर यहाँ पे ये भी दे रखा है कि MCQ है वो कौन से टॉपिक में से निकलेगा, यानी कि सभी टॉपिक में से MCQ तो हो गए ही। SAQ यानी कि शॉर्ट आंसर क्वेश्चन वो भी सभी में से हो गए, पर LAQ जो है वो लास्ट 2 जो पॉइंट है सामान्य विज्ञान और अभाव, यानी कि जो सामान्य और अभाव है वो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में नहीं होगा। तो आपको वो सिर्फ MCQ और SAQ में पूछा जाएगा, उस हिसाब से ही आपको वो पढ़ना है। तो ये तो बात हो गई कि आपको पेपर में कौन से टॉपिक पर किस तरह से लिखना है। अब इसको हम डिटेल में देखेंगे। तो ये मैंने मेरी तरह से बनाया है कि आपको किस तरह से पढ़ना है। तो देखिए, पेपर 1 जो है उसमें टोटल कितने टॉपिक दे रखे हैं? 9 टॉपिक। अब उसमें दे रखा है पर्टिकुलर कि कौन से टॉपिक में से कितने MCQ निकलेंगे, तो वो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। पहला टॉपिक जो है आयुर्वेद निरूपण, तो उसमें से कितने MCQ हो गए? 2 MCQ हो गए और एक SAQ होगा, ठीक है। फिर है पदार्थ विज्ञान है दर्शन निरूपण, तो उसमें से 3 MCQ हो गए और एक SAQ होगा। अब LAQ में क्या है कि इन दोनों में से किसी में से भी एक LAQ निकल सकता है या फिर दोनों का कंबाइन करके भी वो लोग पूछ सकते हैं। तो इन दोनों के मिला के टोटल 25 मार्क्स, यानी कि टोटल 25 मार्क्स हुए हैं सिर्फ आयुर्वेद निरूपण और पदार्थ विज्ञान है दर्शन निरूपण। फिर हम बात करें कि पेपर 1 का जो IMP टॉपिक हम किसको बोल सकते हैं, तो वो है द्रव्य विज्ञान, क्योंकि उसके कितना मार्क्स है? 18 मार्क्स हैं। 3 MCQ तो उसमें से होने ही है, एक SAQ भी है, यानी कि 5, एक SAQ के कितने मार्क्स होगा? 5 मार्क्स होगा। 3 MCQ तो 8 मार्क्स वो हो गए और एक LAQ जो 10 मार्क्स का होगा, तो 18 मार्क्स तो होने ही है द्रव्य विज्ञान में से। तो जो द्रव्य विज्ञान नाम का चैप्टर है वो आपको स्किप नहीं करना है। अब बात करते हैं गुण विज्ञान, तो उसमें से क्या है? 3 MCQ है और एक SAQ है, तो 8 मार्क्स तो उसके भी फाइनल हो गए। अब SAQ द्रव्य और गुण दोनों में से हो गए ही, फिर दोनों में से किसी और का या फिर कंबाइन करके और एक SAQ होगा, यानी कि टोटल द्रव्य और गुण दोनों को मिला के 15 मार्क्स, यानी कि 3 SAQ हो गए, ठीक है। और फिर LAQ में इसका कंपलसरी में नहीं है गुण का, लेकिन गुण और कर्म दोनों में से किसी एक में से क्या आ सकता है? LAQ, यानी कि 10 मार्क्स का एक क्वेश्चन तो द्रव्य विज्ञान में से होना ही है। एक क्वेश्चन आयुर्वेद निरूपण और पदार्थ एंड दर्शन निरूपण में से होगा, और एक LAQ किस में से होगा? गुण और कर्म दोनों में से किसी एक का होगा, या फिर दोनों में से आधा आधा करके भी पूछ सकते हो, वो फिर पेपर निकालने वाले पर डिपेंड करता है। अब बात करें कर्म विज्ञानी, तो उसमें से 2 MCQ हो गए और एक SAQ होगा। तो यहाँ पे आपको ये पता चल रहा है ना कि आपको द्रव्य विज्ञान नाम का चैप्टर है वो आपको स्किप नहीं करना है, गुण को भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि उसका वेटेज ज़्यादा है। अब बात करते हैं सामान्य विज्ञानी, तो उसमें से क्या 2 MCQ है और SAQ और LAQ दोनों में उसमें चॉइस है कि या तो सामान्य में से होगा या विशेष। दोनों में से SAQ में भी ऐसे ही है कि होगा तो दोनों में से किसी एक का होगा, और LAQ में है सामान्य और विशेष दोनों में से, यानी कि किसी एक का SAQ होगा और किसी एक का LAQ होगा। पर हाँ, दोनों में से 2-2 मार्क्स के MCQ तो होने ही है। फिर है समवाय, तो समवाय सिर्फ एक ही मार्क का MCQ होगा, यानी एक ही MCQ होगा,
और अभाव में से 2 MCQ हो गए, पर दोनों में से LAQ नहीं है तो आपको उस हिसाब से ये नहीं पढ़ना है। और दोनों में से किसी एक का क्या हो सकता है, SAQ, यानी कि 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन बनता है। तो आपको इस हिसाब से प्रिपरेशन करनी है कि कौन से चैप्टर पे आपको ज़्यादा फोकस करना है। अब यहाँ पे अभाव और समवाय इन दोनों में आप इतना फोकस नहीं करेंगे तो चलेगा, लेकिन द्रव्य और गुण को डेफिनेटली अच्छे से करना है। और इन दोनों में से भी 25 मार्क्स का बनता है, तो सिर्फ 4 चैप्टर आप कर लेंगे तो आपके कितने 50 मार्क्स तो यूं ही बन जाते हैं। तो इस हिसाब से आपको सब कुछ देख के प्रिपरेशन करनी है। पेपर 2 का भी मैंने लिखा है, तो इसमें टॉपिक कम हो गए। पेपर 1 में कितने 9 टॉपिक थे, इसमें कितने टोटल कितने टॉपिक है, 7 टॉपिक है। ठीक है, तो इसमें क्या दे रखा है, जो पहला टॉपिक है उसमें से 3 MCQ होंगे और 1 SAQ होगा, यानी कि 5 मार्क्स तो कन्फर्म है। दूसरा जो टॉपिक है आप्तोपदेश प्रमाण, उसमें से भी यहाँ पे 8 मार्क्स हो गए, आप्तोपदेश में भी 8 मार्क्स श्योर है, यानी कि 16 तो इसके हो गए। अब इन दोनों में से किसी एक का क्या होगा, LAQ होगा, या आप्तोपदेश में से हो सकता है या फिर परीक्षा में से हो सकता है। फिर है प्रत्यक्ष प्रमाण, यानी ये भी IMP है, प्रत्यक्ष और अनुमान, क्योंकि अकेले प्रत्यक्ष में से 18 मार्क्स का है, अनुमान में से 19 मार्क्स का है। प्रत्यक्ष में से 3 MCQ हो गए, 1 SAQ होगा और 1 LAQ भी होगा, यानी कि 2 क्वेश्चन सिर्फ प्रत्यक्ष प्रमाण से निकलेंगे, 1 LAQ होगा और 1 SAQ होगा। तो ये आपको स्किप नहीं करना है। अनुमान प्रमाण, तो उसमें से 4 MCQ बनेंगे, 1 SAQ होगा और 1 LAQ होगा, यानी 19 मार्क्स इसके हो गए। फिर दोनों में से किसी एक का क्या होगा, और 1 SAQ होगा, यानी कि प्रत्यक्ष का 1 SAQ होगा, अनुमान का 1 SAQ होगा, दोनों का 1 LAQ भी होगा, और SAQ फिर से दोनों में से किसी एक का होगा। तो टोटल इन दो, अगर ये 2 चैप्टर आप अच्छे से कर लेंगे तो उसका 42 मार्क्स का आएगा। ठीक है, तो ये दोनों चैप्टर पर आपको ज़्यादा फोकस करना है, प्रत्यक्ष प्रमाण और अनुमान प्रमाण। और इसके सभी वीडियो भी हमारे चैनल पर अवेलेबल है, वो आप देख सकते हैं। फिर क्या है, कार्य कारण सिद्धांत, इसका भी वेटेज ज़्यादा है। कितने मार्क्स है, 18 मार्क्स, 1 SAQ है, 1 LAQ है और 3 मार्क्स के MCQ है। ठीक है, अब बात करते हैं युक्ति प्रमाण और उपमान प्रमाण, तो दोनों का 7-7 मार्क्स का है, दोनों में MCQ है और दोनों में 2-2 SAQ है। उसमें से कुछ LAQ नहीं होगा क्योंकि उपमान प्रमाण बहुत छोटा सा है, तो उसमें से LAQ नहीं निकल सकता। युक्ति प्रमाण में भी सेम ऐसा ही है, तो ये दोनों बहुत छोटे छोटे हैं, तो वो अगर आप अच्छे से कर लेंगे तो आपके 14 मार्क्स तो वहीं पे कवर हो जाएंगे, 18 मार्क्स इसके, और इन तीनों के मिलाकर 55 जैसे मार्क्स तो हो ही रहे, प्रत्यक्ष, अनुमान और कार्यकारण सिद्धांत, तो वो 55 मार्क्स आपके बनेंगे। और सिर्फ आप उपमान प्रमाण भी कर ले तो 7 मार्क्स तो उसके ही आ जाएंगे। आप्तोपदेश का भी 8, और ज़्यादा तो उसमें से संभावना रहती है कि आप्तोपदेश में से 5 मार्क्स LAQ शायद निकले, तो वो भी मतलब कितने 18 मार्क्स का तो हो ही जाएगा। तो आपको इस हिसाब से प्रिपरेशन करनी है कि आपको पहले अच्छे से सिलेबस में देखना है कि कौन से टॉपिक का कितना वेटेज है, और इस हिसाब से प्रिपरेशन करनी है। तो अगर आप पेपर 2 में देखें तो प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण, कार्यकारण सिद्धांत और फिर उपमान प्रमाण इजी है, इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि वो 7 मार्क्स वहाँ पे कवर हो जाएंगे, और आप्तोपदेश तो आप इजीली पास हो सकते हो। और यहाँ पे द्रव्य विज्ञान, गुण विज्ञान, इन दोनों पे हमें ज़्यादा फोकस करना है। और आयुर्वेद निरूपण, और इसका भी कितने मार्क्स है, 25 मार्क्स है। तो यहाँ पे भी ऐसे 50-55 जैसे मार्क्स सिर्फ आपको 3-4 चैप्टर में से हो जाएंगे। तो ये आपको देखना है कि कहाँ पे LAQ नहीं है, तो वहाँ पे उस तरह से ही प्रिपरेशन करने की। MCQ ज़्यादा है, समवाय है तो उसमें से एक ही MCQ है, तो उसमें आपको MCQ रिलेटेड भी इतनी प्रिपरेशन नहीं करनी। लेकिन जिसमें से 3-3 MCQ है तो वो टॉपिक आपको थोड़े अच्छे से देखने हैं, क्योंकि MCQ का क्या होगा कि सही मार्क्स होगा तो आपको पूरा 1 मार्क्स मिलेगा। ठीक है, और अगर गलत होगा तो 1 मार्क्स चला जाएगा। थियोरी में हम आपको श्योरिटी नहीं दे सकते ना कि आपने कितना भी अच्छा लिखा हो 10 मार्क्स तो वो लोग देंगे ही नहीं, 7-8 मैक्सिमम दे सकते हैं। इसलिए MCQ ऊपर भी फोकस करना
पर अगर लास्ट टाइम में अगर आप बोल रहे हो कि अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा हो तो अब आप थियरी पे ध्यान दें, ताकि थियरी कितने 80 मार्क्स की होगी ना, तो उसमें से 50 नंबर भी आ गए तो भी आप पास हो जाओगे। 40 भी आ गए तो फिर एमसीक्यू में 10 आ जाने चाहिए तो आप पास हो जाओगे। इसलिए पास होने के लिए पहले अच्छे से सिलेबस देख लीजिए कि उसमें किस तरह से क्या दे रखा है, कौन सा टॉपिक हमें अच्छे से पढ़ना है, कौन सा एमसीक्यू रिगार्डिंग उस हिसाब से टॉपिक पढ़ना है, किस टॉपिक में से एमसीक्यू कम है तो उसको इस हिसाब से नहीं पढ़ना। एलएक्यू और एसएक्यू दोनों जिसमें से पूछे जा रहे हैं तो वो अच्छे से पढ़ना है, कोई टॉपिक छूट ना जाए आईएमपी टॉपिक, इस हिसाब से। और जो मोस्ट द्रव्य विज्ञान के वीडियोज़ अवेलेबल नहीं है, लेकिन प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण और कार्यकारण सिद्धांत के भी काफ़ी सारे वीडियो अवेलेबल है। आप्तोपदेश का भी है तो वो भी आप कर लेंगे। और युक्ति और उपमान, यानी कि पेपर 2 में सिर्फ कार्यकारण के कुछ टॉपिक्स नहीं है, वरना पेपर 2 पूरा का पूरा हमारे चैनल पर अपलोड है, तो वो वीडियो आप अच्छे से देख लें और आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो अगर आपको और कोई सब्जेक्ट का भी ऐसे NCISM सिलेबस के अकॉर्डिंग वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके बताना। और सभी को ऑल द बेस्ट।